के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने गुरुवार को ट्विटर को खरीद लिया। इसके कुछ घंटे बाद ही सीईओ पराग अग्रवाल को हटा दिया। उनके साथ 2 और ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सहगल और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजया गड्डे को भी बर्खास्त कर दिया गया। एलन मस्क ने इस साल अप्रैल में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था। सबसे पहले उन्होंने ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बाद उन्हें बोर्ड मेंबर्स में शामिल होने का इनवाइट दिया गया था। हालांकि उन्होंने बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया था और फिर $44 अरब में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया। शुरुआत में ट्विटर शेयर होल्डर्स ने इस ऑफर का विरोध किया, लेकिन बाद में वो डील के लिए तैयार हो गए। मई महीने में इस डील ने एक नया मोड़ लिया, जब ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल और एलन मस्क एक दूसरे से बॉट अकाउंट्स यानी फर्जी अकाउंट्स को लेकर भिड़ गए। मस्क ने इसके बाद ट्विटर डील को होल्ड कर दिया था और बाद में इसे कैंसिल कर दिया था। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो मस्क पुराने ऑफर पर ही डील लेने को तैयार हो गए और 27 अक्टूबर गुरुवार को ये डील पूरी हो गई थी। बता दें कि कोर्ट ने मस्क को मौजूदा शर्तों पर ट्विटर डील को 28 अक्टूबर तक फाइनल करने के लिए कहा था। मस्क ने ट्विटर के साथ इस डील के पीछे 2 बड़ी वजहें बताई थी। पहली वजह, मस्क ने संकेत दिया था कि आगे चलकर ट्विटर की एड पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। मस्क ने कहा, मैं चाहता हूं कि ट्विटर सबसे बेहतरीन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म हो, जहां सभी उम्र के यूजर्स फिल्म देख सकें या वीडियो गेम खेल सकें। दूसरी वजह, मस्क का कहना है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की मदद करने के लिए ट्विटर से डील की है। ट्विटर डील क्रैक होने के बाद एलन मस्क एक्शन में दिखे। उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के साथ 2 अफसरों को बर्खास्त कर दिया। अभी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर एलन मस्क ने ऐसा क्यों किया। मस्क ने पराग और 2 ऑफिसर्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट्स की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पराग अग्रवाल और नेड सहगल ने कंपनी के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय को छोड़ दिया है। मस्क ने ट्वीट में कहा है कि हमने इस प्लेटफॉर्म से डील इसलिए भी की ताकि आने वाली पीढ़ी को कॉमन डिजिटल स्पेस मिल सके। यहाँ अलग अलग विचारधाराओं के लोग किसी भी तरह की हिंसा के बिना स्वस्थ चर्चा कर सकें। मस्क की आशंका है कि आगे चलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लेफ्ट और राइट विंग के सपोर्टर्स के बीच बंट जाएगा, इससे नफरत फैलेगी। 27 अक्टूबर को एलन मस्क ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को स्थित हेडक्वार्टर पहुंचे और एम्प्लॉइज से बात की। इसकी कुछ तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की गई। मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल को बायो भी बदलकर चीफ ट्वीट लिख दिया है। ट्विटर हेडक्वार्टर में मस्क सिंक लेकर दाखिल हुए। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, एंटरिंग ट्विटर हेडक्वार्टर्स, लेट दैट सिंक इन। गुरुवार को प्रकाशित द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने अपने ट्विटर खरीद में संभावित निवेशकों से कहा कि वो कंपनी के 7,500 एम्प्लॉइज में से लगभग 75% यानी करीब 5600 कर्मचारियों की कटौती करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक छटनी वाली रिपोर्ट के आने के बाद ट्विटर के जनरल काउंसिल सीन एडगेट ने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर कहा कि कंपनी छटनी को लेकर कोई प्लान नहीं बना रही है। अब आने वाले कुछ समय ट्विटर पर हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एलन मस्क के क्रिएटिव आइडियाज से मुमकिन हो सकता है कि जल्द ही ट्विटर अपने यूजर्स को एक अलग अनुभव दे।